फ्रेंड्स बहुत सारे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है, सटीक थोड़ा अनुमान लगाइए। तो फ्रेंड्स कट ऑफ के बारे में मैंने आपसे एक थोड़ा सा हिंट दिया था वीडियो में, पिछली वीडियो में। तो फ्रेंड्स क्योंकि इस बार आपका पेपर जो हुआ है, आपका आरओ का एग्ज़ाम, वो थोड़ा डिफरेंट जो है पैटर्न पे या लेवल पे हुआ है। जैसे पहले आपके एग्ज़ाम जो होते थे, जीएस पेपर आपके टफ बनाए जाते थे और हिंदी पेपर आपका इजी टू बैलेंस होता था, तो एक कट ऑफ का अनुमान जो है मोटी मोटा लग जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपका पेपर जो है, जो जीएस पेपर है, वो भी आपका एक तरीके से बैलेंस बनाया गया है, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है। वैसे हिंदी पेपर फ्रेंड्स ऐसा हमेशा से ही बनाया जाता है, तो इसमें खास कुछ जो है डिफरेंस नहीं है। अब ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है फ्रेंड्स, वो आपका कर रहा है ये जीएस पेपर। क्योंकि जीएस पेपर जब आपका इजी टू मॉडरेट आता है, तो आप करते क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने लगते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और आपको लगता है थोड़ा इजी लग रहा है देखने में, अटेम्प्ट कर देते हैं। और जब आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पे आपसे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट करेगा कि किसका ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुआ है। जिसका ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होगा, उसकी 1/3 की माइनस मार्किंग है, उसके स्कोर लो हो जाएंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे जो है फ्रेंड्स डिफरेंस जो है क्रिएट कर रहा है कि एग्ज़ाम का दिन, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लक का भी थोड़ा बहुत अहम रोल होता है। जो आपने वहाँ जो अटेम्प्ट किया, जो आपने गेस किया, जो भी सोच के, क्या वो सटीक गेस लगा कि नहीं लगा, क्योंकि फैक्ट बेस्ड पेपर में आपका लक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे जो है सिली मिस्टेक्स कम ज़्यादा जो है आपकी कट ऑफ जो है डिसाइड करने वाली हैं। क्योंकि पेपर नो डाउट आपका लगभग इजी टू मॉडरेट है और स्कोर सबके पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं उसके हिसाब से सबके स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो रहे होंगे। तो बात करते हैं कि क्या कट ऑफ यहाँ पे अनुमान लग सकती है। तो फ्रेंड्स जो कट ऑफ का अनुमान मेरे हिसाब से जो पेपर को एनालिसिस करके क्वेश्चन को अगर डिवाइड करके देखा जाए कि कितना सही हो सकता है लोगों का और कितना गलत हो सकता है, तो उसके हिसाब से एक एनालिसिस के थ्रू इसको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सभी कैटेगरी की कट ऑफ बताने की कोशिश करूँगा। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, मेरे हिसाब से आप मेंस ज़रूर लिख सकते हैं। पहली बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे आपकी जनरल और ओबीसी की। तो जनरल ओबीसी की मेरे हिसाब से जो एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ बन सकती है, तो वो फ्रेंड्स अगर आपके 100 जो है 126 126 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, तो फ्रेंड्स आप जो है 126 से 128 के बीच में, 126 से 128 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप जो है मेंस एग्ज़ाम लिख सकते हैं। 126 से 128 के बीच में एक आपका यहाँ पे बाउंड्री लाइन आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे आपका स्कोर बन रहा है, तो आप जो है मेंस लिख सकते हैं। और 128 से ऊपर जितने भी साथी हैं वो टोटली सुपर सेफ में हैं, वो वहाँ पे मेरे हिसाब से मेंस यहाँ पे वो आराम से लिखेंगे। लेकिन 126 से 128 के बीच में जो भी साथी हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक चांस ज़रूर बनेगा कि वो जो है मेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं। इस बार थोड़ा सा जो है पेपर जीएस और हिंदी का दोनों जो एक बैलेंस पेपर बन गया, और इसी वजह से लोग के जो स्कोर थोड़े से अच्छे आ रहे हैं। लेकिन सिली मिस्टेक्स यहाँ पे बड़ा अहम रोल है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो अगर जिनके भी साथी हुआ है ओबीसी में, जनरल ओबीसी में 126 से 128 मार्क्स है, तो वो यहाँ पे मेंस लिख सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फीमेल का। तो फीमेल की कट ऑफ जो मेरी अकॉर्डिंग जो फ्रेंड्स जा सकती है, वो जो यहाँ पे एक सटीक अनुमान के थ्रू कि 118 यहाँ पे एक बेंचमार्क बनेगा, और 118 से लेके 120 मार्क्स अगर जिनका भी आ रहा है, वो मेरे हिसाब से मेंस एग्ज़ाम ज़रूर लिख सकती हैं। तो फ्रेंड्स 118 से 120 मार्क्स आपकी फीमेल की कट ऑफ रह सकती है मेरे हिसाब से एनालिसिस के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें अगर एससी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो एससी की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर एससी की कट ऑफ बात करें, तो 114 क्वेश्चन के आसपास, 114-15 क्वेश्चन जो है एससी की कट ऑफ आपकी रह सकती है। और बात करें एसटी साथियों की, तो एसटी साथियों की कट ऑफ जो मेरी एनालिसिस के थ्रू आपकी कट ऑफ जो है आपकी 104-105 क्वेश्चन, क्योंकि उनकी काफ़ी लो कट ऑफ होती है, तो 104-105 क्वेश्चन जो है कट ऑफ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक अनुमान है, जो कि अनुमान एक एक्सपेक्टेड अनुमान है कि ये इतनी कट ऑफ हो सकती है। और ये एक सटीक अनुमान भी हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। और सिटी इस बार अच्छी हैं, और पेपर भी एक तरह से बैलेंस बनाया गया है। करीब 8 से 8,500 लोग जो है मेंस एग्ज़ाम आपकी देंगे। तो जो भी यहाँ पे साथी अगर इस रेंज में आ रहे हैं, तो वो मेंस एग्ज़ाम में तैयारी बहुत अच्छा करिए, और सीटें अच्छा है तो एक अच्छी अवसर मिलेगा आपको।
और जो भी यहाँ पे साथी अगर 1-2 मार्क्स अगर कम भी आ रहे होंगे तब भी आपके जो है आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर जनरल ओबीसी मान लीजिए किसी का 124 बन रहा है तो भी बहुत चांसेस बन सकता है कि वो शायद जो है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अहम जो रोल है वो जब आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ होगी, जो कि शायद कल या परसों आपकी आ जाएगी, उसमें क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आयोग अभी डिसाइड करेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो वो भी है कि मान लीजिए किसी ने अभी कैलकुलेट किया है कोचिंग के आंसर की वगैरह से कि उसके स्कोर 125 आ रहे हैं, तो उसके स्कोर 4 या 5 नंबर जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे और आयोग के आंसर की के अनुसार, तो शायद उसके 125 से 130 हो जाए या फिर उसके 2-4 नंबर कम भी हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा हो भी सकता है। तो ऑफिशियल आंसर की का आप वेट करिए और फिर इसके बाद जो है अपने, अगर आपके स्कोर इतने आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के बाद, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर जो है मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे, ये मेरा अनुमान है। और अभी तक जितने भी अनुमान लगाए गए हैं कट ऑफ के, तो यूपीपीसी से 2024 एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए तो लगभग सटीक अनुमान बैठे हुए हैं। यूपीपीसी से 2024 में फ्रेंड्स हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत बनाए गए थे और 86 क्वेश्चन की आपत्तियाँ गई थी। तो ऐसे में सटीक अनुमान, इतने ज़्यादा क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तो सटीक अनुमान लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन तब भी 73-74 क्वेश्चन कहा गया था, जो कि मेरे हिसाब से कट ऑफ वहाँ पे 78 के आसपास गया था जिनका हुआ सिलेक्शन, और काफ़ी उलटफेर 2024 के आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ में हुआ था। तो ऐसे में कट ऑफ का अनुमान लगाना काफ़ी डिफिकल्ट था, और जब इतने सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन पे मुझे लगता है जीएस में डाउट है, 2-3 क्वेश्चन पे आपकी हिंदी में डाउट है, ज़्यादा गलतियाँ नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक इतना जो है कट ऑफ की रेंज हो सकती है जनरल और ओबीसी की। फ्रेंड्स जो भी साथी यहाँ पे हैं वो अगर 126 से 128 क्वेश्चन जो है सही कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से वो मेंस एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक अनुमान है, एक एक्सपेक्टेड अनुमान है। अगर इससे नीचे भी अगर आपके 1-2 नंबर आ रहे हैं तो भी आप मेंस लिखने के पूरे चांसेस हैं। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ज़रूर इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।